जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आदि इडू हब पे। हम जो बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे हैं, हमारा जो बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है, उसमें हम आज बिहार में जनजातीय विद्रोह पढ़ने वाले बिहार में जनजातीय विद्रोह पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, कहाँ? बिहार में। चलिए जनजातीय विद्रोह को आज कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमारा क्या है? जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह हम देखते हैं तो कौन कौन जनजातीय विद्रोह और कब और कौन किसने नेतृत्व किए थे, तो वही बात करें। पहला हमारा क्या है? जनजातीय विद्रोह में पहला हमारा संथाल विद्रोह। पहला हमारा क्या है? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। 1855-56 में कहाँ हुआ था? संथाल परगना के क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू। कौन कौन थे? सिद्धू सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव कौन थे? चारों भाई थे। चारों भाई कौन थे? संथाली थे, जिन्हें संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं आगे बढ़े थे इस क्रम में मुंडा विद्रोह। अब आगे बढ़ते थे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब था? 1895 से लेकर 1900 तक। 1895 में शुरू हुआ और 1900 ईस्वी तक चला था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कहाँ? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। वहीं बात करते, इसका नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व कर रहे थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। वहीं आगे बात करें कोल विद्रोह। क्या बात करते हैं अब आगे? कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह कब था? 1831 से लेकर 1832 तक। 1831 से 1832 तक कोल विद्रोह कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही होता है। कहाँ? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। वहीं बात करें तो बुद्धो भगत, इसके नेतृत्व करते कौन थे? तो बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता। वहीं आगे बात करें इसी क्रम में तो आगे आता है ताना भगत विद्रोह। कौन? ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह कब था? 1913 से 1914 तक चलता है। कहाँ होता है? तो गुमला में। कहाँ? गुमला में होता है। गुमला कहाँ? झारखंड के इलाके में पड़ता है, गुमला में होता है। कहाँ? गुमला में। कौन? तो ताना भगत विद्रोह। इसके नेतृत्व करता कौन थे? जतरा भगत। ताना भगत के नेतृत्व कौन थे? तो जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। किसका? ताना भगत विद्रोह का। वहीं आगे बात करते हैं तो चेरो विद्रोह। कौन है? चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब? 1800 से 1802 तक चला था। 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक। वहीं बात करें कहाँ चला था? तो पलामू में। कहाँ? पलामू में चला था। पलामू में चला था। इसके नेतृत्व करता कौन थे? भूषण सिंह। भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। वहीं बात करें आगे तिलक माझी विद्रोह। तिलक मांझी विद्रोह के बारे में बात करें तो तिलक मांझी विद्रोह 1778 से 1885 तक चला था। यानी कि 1778 से 1785 तक चलने वाला विद्रोह कौन था? तिलक मांझी विद्रोह। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर के क्षेत्र में। कहाँ? कौन से क्षेत्र में? भागलपुर के क्षेत्र में। तो ये ध्यान में रखेंगे। तिलक मांझी विद्रोह भागलपुर के क्षेत्र में कब था? 1778 से 1785 तक चला था। इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो तिलक मांझी इसका नेतृत्व कर रहे थे। वहीं बात करें आगे तो तमार विद्रोह। कौन है? तमार विद्रोह। तमार विद्रोह कब? तो 1798 से लेकर 1832 तक चलता है। कहाँ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर के क्षेत्र में इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो भोलानाथ सहाय। नेतृत्व करता कौन? भोलानाथ सहाय। भोलानाथ सहाय इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह ये हमारा क्या था? जनजातीय विद्रोह। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि याद करने में आसान हो। आगे बढ़े हम अब पूरा विद्रोह को अब एक एक करके पढ़ते हैं। पूरा विद्रोह को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारा कौन है? नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह के बारे में बात करें। नोनिया विद्रोह नोनिया जनजाति के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह। आगे बात करें नोनिया विद्रोह के बारे में तो बिहार के सोरा उत्पादक। कौन? सोरा उत्पादक। ये नोनिया विद्रोह क्या? नोनिया जनजाति के लोग क्या? सोरा का उत्पादन करते थे। सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। कौन? नोनिया विद्रोह। नोनिया जनजाति के लोग यानी कि नोनिया जनजाति या नोनिया जाति के लोग मिट्टी से सोरा को संशोधित करते थे। सोरा को संशोधित करते थे, जिसका उपयोग गन पाउडर बनाने में या बारूद बनाने में किया जाता था। सोरा का उपयोग गन पाउडर बनाने में या बारूद बनाने में किया जाता था। कौन? तो सोरा का उपयोग। सोरा कहाँ से निकालते थे? तो मिट्टी से संशोधित करके निकालते थे।
सोरा के लिए कंपनी के कर्मचारी नोनिया जाति को ₹1 प्रति मन देते थे। यानी कि एक मन लेते थे तो कितना ₹1 देते थे। एक मन का कीमत कितना होता है? ₹1 प्रति मन। वहीं जबकि अगर अन्य व्यापारी दूसरा व्यापारी से बेचते थे तो ₹3 देते थे, ₹3 प्रति मन देता था। कौन? दूसरा व्यापारी कितना देता था? ₹3 प्रति मन। जबकि अंग्रेज के कर्मचारी आते थे तो वो ₹1 देते थे, ₹1 प्रति मन देते थे। वहीं बात करें जब नोनिया जाति के लोगों को पता चला तो उन्होंने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर देते हैं। यानी कि अंग्रेज कर्मचारी से छिप करके सोरा बेचने लगते दूसरे व्यापारी को। अंग्रेज ने इस पर रोक लगाया। अंग्रेज को जब पता चलता है तो अंग्रेज इस पर रोक लगाते हैं, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय विद्रोह कर देते हैं। अंग्रेज के खिलाफ क्या है? विद्रोह कर देते हैं। यह विद्रोह तिरहुत, सारण, पूर्णिया तथा भागलपुर के क्षेत्र में फैला था। कहाँ? तो तिरहुत के क्षेत्र में, तिरहुत वाले रीजन में, सारण रीजन में, पूर्णिया तथा भागलपुर के क्षेत्र में फैला था। तो इस तरह हमने क्या देखा? नोनिया विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नोनिया विद्रोह के बाद बात करते हैं, हमारा आता है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह हमने पढ़ा, तमार विद्रोह के बारे में पढ़े। यह विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के पठार रांची में। यह विद्रोह उमराव जनजाति के द्वारा उनकी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, अंग्रेज उनके सामाजिक व्यवस्था में क्या हस्तक्षेप करने लगे थे, इसी को लेकर विद्रोह हुआ था। इसी को लेकर तमार विद्रोह शुरू हुआ था। किसके द्वारा? तो उमराव जनजाति के जो उनका सामाजिक व्यवस्था था उनमें अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे थे। तो इसी से क्रोधित होकर उमराव जनजाति के लोगों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया था अंग्रेज के खिलाफ। आगे बात करें तो इसी क्रम में तमार विद्रोह को अंग्रेज मेजर क्रेफर्ड के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेज मेजर क्रेफर्ड के द्वारा दबाया गया था। आगे बात करते हैं, हमारा है संथाल विद्रोह। क्या? आगे हम बात करें तो क्या है? संथाल विद्रोह कब से था? 1855 से 1856 तक चलने वाला विद्रोह कौन है? संथाल विद्रोह के बारे में जाने तो संथाल विद्रोह संथाल जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा 1855-56 में भागलपुर से, कहाँ से? भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र तक फैला हुआ था। कौन? संथाल विद्रोह, जिसे दमन एकोह नाम से भी जाना जाता है। यानी कि संथाल विद्रोह को क्या दमन एकोह के नाम से भी जानते हैं, दमन एकोह नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ें, संथाल विद्रोह के बारे में और जानें डिटेल से। तो संथाल विद्रोह हुआ क्यों था? तो इसके बारे में बात करते हैं, संथाल विद्रोह होने का कारण। तो संथाल विद्रोह, यह विद्रोह पुलिस के द्वारा, किसके लिए? यह विद्रोह किसके खिलाफ था? तो पुलिस के खिलाफ, महाजन के खिलाफ, दिकुओ यानी कि जो बाहरी लोग आते थे उनको दिकुओ बोलते थे, दिकुओ के खिलाफ, तथा कंपनी तथा सरकार के एजेंट, कंपनी और सरकार के एजेंट के खिलाफ, सरकार के एजेंट तथा ठेकेदार के विरुद्ध किया गया था। इन सब लोगों के विद्रोह में विरोध किया गया था। क्या? संथाल विद्रोह। कौन कौन थे? तो पुलिस के खिलाफ, महाजन के खिलाफ, दिकुओ के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, सरकार के जो एजेंट होते थे, सरकार के एजेंट तथा ठेकेदार के विरुद्ध में यह विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा था? संथाली के द्वारा। आगे बात करते थे कंपनी इनके माझी व्यवस्था को, क्योंकि संथाल जो थे, संथाल के माझी व्यवस्था तथा पढ़ा पंचायत व्यवस्था और उनके जमीन को धोखे से दखल करने लगे थे। धोखे से क्या करने? दखल करने लगे थे। यानी कि इनकी जो व्यवस्था था, माझी व्यवस्था, उन्हें परिवर्तन करना चाहते थे। पढ़ा पंचायत की व्यवस्था को खराब किए और इनकी जमीन को धोखे से दखल करने लगे थे। कौन? कंपनी।
वहीं बात करें तो 30 मई 1855 को 30 मई 1855 को भोगनाडीह के रहने वाले थे। भोगनाडीह के चुन्नू माझी। कौन भोगनाडीह के कौन थे? चुन्नू माझी। इनके चार पुत्र कौन थे? तो सिद्धू। इनके चार पुत्र के बारे में बात करते हैं। सिद्धू सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव चार पुत्र कौन किनके थे? तो चुन्नू माझी के चार पुत्र सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने 1000 संथालियों के साथ, सॉरी 10,000 संथालियों के साथ यह विद्रोह कर दिए थे। किसके खिलाफ? तो अंग्रेज के खिलाफ। कब? तो 30 मई 1855 को। 30 मई 1855 को सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के द्वारा 10,000 संथालियों के साथ यह विद्रोह का झंडा बुलंद किए। कौन? संथाल विद्रोह का। वहीं बात करें तो इस दौरान अंग्रेज कमांडर मेजर बारो की हत्या संथाली द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? संथालियों के द्वारा मेजर बारो की हत्या कर दी जाती है। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में यह विद्रोह को दबा दिया जाता है। किसके नेतृत्व? कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में। वहीं बात करें आगे बात करें तो इसके बाद हम जानते हैं मुंडा विद्रोह। क्या? मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़े तो मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक 1895 से 1900 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। कौन? मुंडा विद्रोह। आगे बात करें मुंडा विद्रोह में तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। यह जनजातियों का मुंडा विद्रोह जनजातियों का सबसे सशक्त विद्रोह था। सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। किसका? जनजातियों के द्वारा मुंडा विद्रोह को सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। वहीं बात करें तो इसके नायक यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। वहीं बात करें तो इस विद्रोह का होने का कारण क्या था? तो दिकुओं के द्वारा शोषण तथा खूटी कट्टी व्यवस्था। क्या थी? खूटी कट्टी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। अंग्रेज इनके व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। अंग्रेज जो ये व्यवस्था था खूटी कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। क्या करना थे? समाप्त करना चाहते थे। कौन सी व्यवस्था? तो खूटी कट्टी व्यवस्था। अंग्रेज इनके जो व्यवस्था था खूटी कट्टी व्यवस्था उसको समाप्त करना चाहते थे। वहीं बात करें आगे तो इस विद्रोह के दौरान 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा सोते हुए बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 3 फरवरी 1900 को। तथा 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी के कारण जेल में ही हो जाता है। किसके कारण? तो हैजा बीमारी के कारण कहाँ होता है? जेल में। वहीं एक बार बात करें तो 3 फरवरी को गिरफ्तार होते हैं बिरसा मुंडा और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है? तो जेल में ही हो जाती है। कहाँ? जेल में ही हो जाती है। चलिए आगे बढ़ें। आगे बात करें हम तो बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को इसी दिन यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किस दिन? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ध्यान रखिएगा ये भी जनजातीय गौरव दिवस 2021 से मनाया जाने लगा है। कब से? 2021 से 15 नवंबर को मनाया जाता है। उनके बचपन का नाम यानी कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। तथा उनके गुरु बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। तो ध्यान में रखेंगे बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर को। कब हुआ था? 15 नवंबर को। इनके जन्म दिवस पर क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें तो बचपन का नाम दाऊद मुंडा
गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। गुरु का नाम आनंद पांडे। आगे बढ़े तब इसी आगे बढ़ते थे लोटा विद्रोह। इसी क्रम में आगे बढ़े थे लोटा विद्रोह। कब हुआ था? 1856 में। लोटा विद्रोह कब था? 1856 में। बात करें लोटा विद्रोह, तो यह विद्रोह लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा, मुजफ्फरपुर में जो जेल में जो कैदी थे उनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा था? जेल कैदियों के द्वारा। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। वहीं बात करें तो हुआ क्या था? तो उन कैदियों से पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे देने लगे थे। मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था। कब? पहले उनको पीतल का लोटा मिलता था, उसके बाद मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसी कारण कैदियों ने 1856 में विद्रोह कर देता है। 1856 में विद्रोह कर देता है। कहाँ? जेल में ही। जिसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप बात करें, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज उनको पीतल का लोटा पुनः वापस कर देते हैं। पीतल का लोटा क्या करते हैं? पीतल का लोटा वापस देना पड़ता है। किसे? अंग्रेज को। किसको? तो कैदियों को। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए इसका। अब बात करें तो बहावी आंदोलन। इसके बाद क्या होता है? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के बारे में बात करें। बहावी आंदोलन क्या? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कब हुआ था? बहावी आंदोलन बहावी आंदोलन भारतीयों के द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन। अंग्रेज के विरुद्ध क्या था? एक जन आंदोलन था। क्या? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल अल बहावी क्या थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक। वहीं बात करें तो अब्दुल अल बहावी अरब के रहने वाले थे, अरब क्षेत्र के रहने वाले थे। इसके भारत भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अहमद वर्लवी भारत में इसका नेतृत्व कर रहे थे। बहावी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अहमद वर्लवी। कहाँ? भारत में। वहीं बात करें तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। हमारा बिहार पटना था। इसमें यहाँ पर पटना में इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन, 4 व्यक्ति। मोहम्मद हुसैन इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के थे प्रमुख नेता। कौन कौन? एक बार फिर से बात करें कौन कौन? तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत फरहत अली फरहत अली वहीं बात करें तो मोहम्मद हुसैन चारों क्या थे? इस यानी कि बहावी आंदोलन को बिहार के प्रमुख नेता, बिहार में प्रमुख नेता थे। बात करें आगे, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इस तरह हमने क्या बिहार में जनजातीय विद्रोह को कवर कर लिया है। बिहार में जनजातीय विद्रोह को कवर कर लिया है। आज का हमारा जो प्रश्न है, क्या कहता है? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 15 नवंबर, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी के बारे में बात करें, ऑप्शन बी 21 जून, वहीं बात करें तो 15 अगस्त, वहीं दूसरा ऑप्शन नंबर डी क्या है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आप लोग कहाँ? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर हमारे चैनल आपके लिए उपयोगी है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।